स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और हम कर रहे थे क्लास 5th का IGKO का पोर्शन, जिसमें हमने 2 चैप्टर पहले से ही खत्म कर रखे हैं और अब हमारी बारी है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन को खत्म करने की। सो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग डिजीज is associated with the release of gases like sulfur dioxide, carbon monoxide and nitrogen dioxide। अब देखो यहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हार्मफुल होती है हमारे लिए। पर हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट ETC इन द एयर, इनमें से कौन सी डिजीज है जो हवा के माध्यम से इन गैसों के द्वारा फैलती है? क्या वो कोलेरा है, क्या वो अस्थमा है, क्या वो हेपेटाइटिस ए है, क्या वो डी टाइफॉइड है? अब देखो यहां पे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये जो है ये ज्यादातर वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होते हैं, है ना। ये तीनों ही जो हैं वो एयर से नहीं होते, जबकि अस्थमा जो है, जिसको हम श्वास रोग कहते हैं ना, सांस की, दमे की बीमारी, ये एयर या फिर एयर पोल्यूशन के कारण होती है। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, टू मच हंटिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एनिमल इन फॉरेस्ट। क्या ज्यादा शिकार करने से जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? ये सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखो, कह रहा है यूजिंग सीवर्स एंड ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव ह्यूमन वेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। जी हां, सीवर्स का यूज करना एंड ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव ह्यूमन वेस्ट, जी हां, क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। जी हां, ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखो, बर्निंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस रिलीज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट ट्रैप हीट इन द अर्थ। इन गैसों को बर्न करने से क्या ये हीट जो है क्या करती है? अर्थ में ट्रैप करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये भी, है ना। और नन ऑफ दिस होगा नहीं। हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। और पिछले वाले में भी हमारा क्या था? बी हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू अ फार्मर गेट्स हिज फील्ड चेक्ड फॉर सॉइल टॉक्सिसिटी। द रिपोर्ट शोज हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल। क्या रिपोर्ट आई कि वहां पे टॉक्सिक केमिकल क्या है? बहुत ज्यादा है इन हिज फील्ड। हाउ कैन दीज टॉक्सिक केमिकल इन द सॉइल हार्म द एनवायरमेंट? कि अगर ये टॉक्सिक केमिकल मिट्टी के अंदर है तो ये एनवायरमेंट को कैसे हार्म करेंगे? ऑप्शन नंबर कह रहा है दे चेंज द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। क्या वो एरिया का क्लाइमेट चेंज कर देंगे? क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिट्टी से क्लाइमेट थोड़ी चेंज होगा, नहीं होगा ना। They are absorbed by plants, grow in the soil, making the plant product unit unfit for consumption। जी हाँ, जब भी प्लांट के अंदर कोई भी केमिकल डाला जाता है मिट्टी के अंदर, वो क्या होता है? प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो इसके फ्रूट में, सब्जियों में आता है, जिससे इंसान जो है वो बीमार पड़ता है। या भी क्या होगा? यहां भी वैसा ही होगा कि टॉक्सिक केमिकल जो है वो प्लांट क्या कर लेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा बाय देयर रूट्स, ठीक है। एंड देन इससे क्या होगा? कंजप्शन के लिए क्या होगा? अनफिट होगा। तो ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी में क्या कह रहे हैं, दे प्योरीफाई ग्राउंड वाटर। नहीं, पागल है क्या? ग्राउंड वाटर प्योरीफाई करेंगे? दे गेट इवेपोरेटेड इन द एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, कदाचित नहीं। अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है मीथेन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? मीथेन है। दैट अफेक्ट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जी हां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ एमिशन ऑफ मीथेन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है
किसके एमिशन का? मीथेन के एमिशन का अर्थ पर। ऑप्शन नंबर ए वेहिकुलर एमिशन, बी डिफोरेस्टेशन, सी मेल्टिंग ग्लेशियर, या फिर बैरन लैंड। अब देखो यहां पर जो है हमारे पास बैरन लैंड, मेल्टिंग ग्लेशियर, ये रिजल्ट है ना, ये कॉज नहीं है, ये रिजल्ट है किसके? ग्रीन हाउस इफेक्ट के। और डिफोरेस्टेशन क्या है हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का साइकिल चलेगा ही नहीं। इससे क्या होगा? मीथेन का एमिशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेहिकुलर एमिशन जी नहीं, हम मीथेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर। जी हाँ, कौन कौन सी लेयर है सर? मेसोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर भी है। सो दिस इज वन ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ where the most meteors burn up during their entrance from space. What is this layer of atmosphere called? ये बात कर रहा है किसकी? ये उस लेयर की बात कर रहा है जहां पे ज्यादातर मेटेओर जो हैं वो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो बर्न हो जाते हैं। तो देखो यहां पे 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक, है ना, अर्थ का जो सरफेस है ना, उसके 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक ये लेयर होती है जिसका नाम है मेसोस्फेयर, है ना। उससे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर बीच में आ जाती है, फिर थर्मोस्फेयर आ जाती है टेम्परेचर वाली। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, नेक्स्ट देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन लावा cools quickly on the earth surface it form X। ठीक है, X is very light rock used as body scrubber and to polish floors। X ढाबे की बात कर रहा है। पहले तो लोग क्या करते थे, पट्टी का टुकड़ा होता था ना, पट्टी जो, उसका टुकड़ा यूज करते थे। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है कि लावा रॉक जो है आता है उससे फिर घसते हैं, है ना, बहुत सारा। तो वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और बबली टाइप का होता है जिसको इंग्रेव करके कर दिया होता है। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो पत्थर है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं लावा के फॉर्म होने की, तो लावा जो है अगर वॉल्केनो के बाहर ठंडा होगा तो वो बहुत ज्यादा क्विक ठंडा होता है ना, जिससे उसके अंदर गैसेस बबल बन जाते हैं, स्पेस खाली रहता है और वो इतना हैवी नहीं होता। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नीस है, प्यूमाइस है, बेसॉल्ट और शेल है। अब मैं बात करूं नीस की, है ना, तो ये एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है? एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है। और प्यूमाइस की बात करूं मैं, प्यूमिस की, तो यही है वो रॉक एक्स जो लाइट वेट होता है और जिसे हम एज ए स्क्रबर यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेसॉल्ट की, तो क्या है? ये एक इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक है। और शेल की बात करूं तो ये क्ले और मड के साथ जब प्रेशर लगाया जाता है तब ये शेल रॉक फॉर्म होते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा, प्यूमाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवरग्रेजिंग। ठीक है, ओवरग्रेजिंग से हो रहा है, डिफोरेस्टेशन से हो रहा है, एंड वेरियस अदर कॉज। विच प्रोसेस आर वी टॉकिंग अबाउट? अच्छा, लैंड पर जब ओवरग्रेजिंग होती है, उसका डिफोरेस्टेशन किया जाता है, तब कौन सी कंडीशन हमारे सामने आती, कौन सा प्रोसेस जो है वो सामने आता है? तो देखो, जब ऐसी कंडीशन हो तो लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड से डेजर्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है। तो हमारे पास क्या है? डेजर्टिफिकेशन। जब ये फिनोमिना हमारे सामने हो तो हम क्या बोलेंगे? सर यहां पे डेजर्टिफिकेशन जो है वो धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है ना। ओवरग्रेजिंग क्या होगा? मतलब कि अगर जानवर वहां पे चल रहे हैं, कोई पौधा उगा भी अगर, तो वो जानवर चढ़ जाएंगे, खा जाएंगे उसको, फिर बचेगा क्या? सिर्फ मिट्टी, जिससे क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। यानी प्रेसिपिटेशन, एफोरेस्टेशन और इन्फिल्ट्रेशन, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ध्यान रखना, बी हमारा करेक्ट है।
है ना, क्योंकि हमें बता दिया था ओवर ग्रेजिंग है, डिफोरेस्टेशन है और अलग अलग कुछ कॉजेज होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेमिटीज इन द वर्ल्ड इज नोन एज ह्यूमन मेड डिजास्टर। अच्छा, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया डिजास्टर, क्या वो साइक्लोन याज है? नहीं, ये ह्यूमन ने नहीं बनाया है। क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी है? जी हां ये है। क्या वाइल्ड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं। मालवा लैंडस्लाइड? नहीं। अब देखो यहां पे ह्यूमन मेड डिजास्टर की बात कर रहा है, बात है 1984 की। भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड प्लांट में टॉक्सिक गैस लीक होने की वजह से वहां पे हजारों लोग मारे गए थे। और ये क्या है? एक ह्यूमन मेड ट्रेजेडी है जिसने आज तक लोगों को है वंशानुगत रूप से, जेनेटिक्स रूप से बीमार कर रखा। मतलब क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज अ पॉल्यूशन कोज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द ओपन ग्राउंड। अच्छा, ओपन ग्राउंड में वेस्ट मटेरियल की डंपिंग करना, इट कैन बी ओवरकम बाय कंपोस्टिंग, लैंडफिलिंग एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई द पॉल्यूशन। जब भी ग्राउंड पे डंपिंग मटेरियल, डंपिंग वेस्ट गिराया जाएगा, वहां पे क्या एयर पोल्यूशन होगा? क्या नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में नहीं। क्या वहां पे सॉइल पोल्यूशन होगा? जब ओपन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, है ना, ओपन ग्राउंड की, तो वहां पे मिट्टी का पोल्यूशन होगा, यानी सॉइल पोल्यूशन होगा। जी हां, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एयर पोल्यूशन तब आता है जब एयर के अंदर कोई गैसेस लीक हुआ हो। वाटर पोल्यूशन तब होता है जब कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर में छोड़ दिया गया हो। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द गिवन सिंबल इज कॉमनली सीन ऑन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड लाइटनिंग डिवाइसेस। जी हां, एनर्जी स्टार देखने को मिलता है ना। व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट अबाउट द प्रोडक्ट, कि क्या इंडिकेट करता है? देखो एनर्जी स्टार का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर हम कोई एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी स्टार जो है वो हमें ट्रस्ट दिलाता है कि ये भाई बिजली जो है वो कम खाएगा, है ना, एफिशिएंट होगा। तो देखो यहां पे क्या है ऑप्शन, क्या ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है? जी हां, ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है ना, जो यूएस एनवायरमेंटल एजेंसी जो है इनके द्वारा ये बनाया गया है ना। ये जो भरोसे का सिंबल है वो इन्हीं के द्वारा है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस पे लगाया गया हो वो वेरीफाई है किसके लिए? एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए। तो क्या वो एनर्जी कंज्यूम प्रोडक्ट है? कौन ही खरीदेगा फिर? एनर्जी वेस्टिंग कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा कि वो एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, to check the level of harmful gases emitted by the vehicles, all vehicles in India which are in use need to obtain emission check certificate। जी हाँ, अभी व्हीकल्स के लिए एमिशन चेक जो सर्टिफिकेट है वो इशू किए जा रहे हैं, है ना, जिन्हें हम पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। व्हाट इज दिस सर्टिफिकेट नॉन एज? इस सर्टिफिकेट को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, है ना। एमिशन अंडर कंट्रोल जी नहीं, एमिशन चेक नहीं, पॉल्यूशन चेक नहीं, ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जिसको इन शॉर्ट हम PUC सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स जो हैं वो कभी बात करते हैं कि हमारा जो PUC है वो एक्सपायर हो गया है, हमें रिन्यू कराना पड़ेगा। तो PUC और कोई नहीं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है। अगली बार जब भी दिखे तो याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्टेबलाइज्ड इन 1986। पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट आ गया, है ना। अगर पूछ ले तो याद रखना कि नीलगिरी जो है रिजर्व कब स्टेबलाइज किया गया था? सर बता देंगे 1986 में। अब बताना है वेयर इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहां लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहां पे एक सही है और एक गलत है ना। तो इनकरेक्ट गोवा और कर्नाटका कुछ हद तक, पर पूरा करेक्ट नहीं। क्या कर्नाटका तेलंगाना? नहीं।
तो हमारा ऑप्शन क्या है कि सर हमारा जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली बार याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ज्यादातर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन वी सेव वाटर, कौन से तरीकों से हम पानी बचा सकते हैं। सर पीना कम कर दो, नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए, यूज वाटर दैट इज ड्रेन आउट फ्रॉम द वॉशिंग मशीन टू वॉश इन टॉयलेट। जी हाँ, वॉशिंग मशीन के निकले हुए पानी से हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कीप द टैप ओपन वाइल अप्लाइंग सोप ऑन योर बॉडी, नहाते वक्त नल खुला छोड़ दो फिर साबुन लगाओ, नहीं, ये तो पानी वेस्ट करने का बता रहा है। यूज वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रेन फॉर क्लीनिंग द फ्लोर। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। तो यहां पे देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या कह रहे हैं सर, ए भी सही है और सी भी सही है, तो बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। अच्छा, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए, लेड फ्री पेट्रोल इन व्हीकल्स हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। जी हाँ, लेड फ्री पेट्रोल जो है वो व्हीकल में हेल्प करता है पॉल्यूशन रेड्यूस को। जी हाँ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। Greenpeace is an organization working to protect the environment by direct action। जी हाँ, Greenpeace जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके रिगार्डिंग, क्या काम करती है वो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, बाय डायरेक्ट एक्शन। जी हाँ सर, ये भी सही है। अगला देखो, सी, यूज अ बाईसाइकिल और वॉक इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार फॉर शॉर्ट ट्रिप्स। जी हाँ, इंडिया में तो नहीं बट फॉरेन काफी कंट्रीज जो हैं वहां पे लोग जो हैं छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज करते हैं। इवन कोई बड़ा मिनिस्टर वगैरह है तो वो भी साइकिल का यूज आराम से करते हैं। ठीक है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी, यूज ऑफ ब्लीच एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट वन ऑफ द वेज टू सेव द अर्थ फ्रॉम गेटिंग पोल्यूशन। नहीं, पोल्यूटेड डिटर्जेंट का यूज करने से, ब्लीच का यूज करने से आप क्या कर रहे हो, जमीन है ना, जो लैंड का कल्टीवेशन पावर है वो डिग्रेड कर रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, वैसे तो सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, डी है सर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, Which of the following island is only confirmed active volcano of the Indian subcontinent that is made up of basalt rock? Active volcano। देखो इसी चैनल पर ना मैंने एक शॉर्ट बना रखा है ना, और इंस्टाग्राम पर रील भी मिलेगी जिसके काफी अच्छे व्यूज हैं। हमने उसके अंदर द एक्टिव वॉल्केनो के बारे में बात करी है, इंडिया का एकमात्र ऐसा वोल्केनो जो अभी भी क्या है, एक्टिव है। तो अगर आपने वो शॉर्ट या रील देखा है तो आपको पता है कि सर हम बैरन आइलैंड की बात कर रहे हैं, जो कहां पे लोकेटेड है, अंडमान में लोकेटेड है ना। बेसाल्ट रॉक वहां पे उससे फॉर्म हुआ है और एकमात्र ऐसा जीवंत ज्वालामुखी है ना जो अभी भी एक्टिव है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, जी हाँ। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी। अच्छा, बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो क्या होगा, क्या वहां पे बाढ़ आ जाएगी? जी हाँ सर, बाढ़ आ जाएगी वहां पे, है ना। क्या वहां पे सूखा पड़ जाएगा? नहीं सर। क्या वहां पे अकाल पड़ जाएगा? नहीं सर, केवल बाढ़ आ जाएगी और फिर बाढ़ से जो तबाही होगी वो अलग। फिर कह रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस चेंज द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो है वो अर्थ का सरफेस चेंज कर देता है। सम चेंजेस ऑक्यूर रैपिडली एंड सम ऑक्यूर स्लोली। कुछ चेंजेस जो बहुत स्पीड से होते हैं, कुछ धीरे धीरे। Which of the following would cause the fastest
चेंज इन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में जो फास्टेस्ट चेंज है वो कौन से कारण से होता है? क्या वो इरोजन से होता है? देखो मिट्टी का इरोजन, सॉइल इरोजन इसको कहते हैं, मिट्टी का धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, तो ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ये तो नहीं होगा। फिर लैंडस्लाइड, हाँ है ना, पूरे के पूरे लैंड का स्लाइड कर जाना, है ना, बहुत स्पीडली प्रोसेस है जिसके अर्थ, जिससे क्या होता है, अर्थ का सरफेस चेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन बिल्कुल इरोजन की तरह है ना, धीरे धीरे वहां पे आके सॉइल का डिपोजिशन होता है, तो ये स्लो प्रोसेस है। वेदरिंग, ये भी क्या है, मौसम बदलना, मौसम का चेंज होना, ये भी क्या स्लो प्रोसेस है ना, वेदरिंग भी एक स्लो प्रोसेस है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द प्लेस इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट वर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। अच्छा हाँ, ये बहुत शानदार है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आपके, अगर आपने 10th या फिर 12th में आपने, है ना, 11th में, सॉरी 11th और 12th में अगर आपने जियोग्राफी ली है ना, तब आप पढ़ते हो इसके बारे में, एक्चुअल में डिटेल में पढ़ते हो, बट आपके 5th एंड 6th SST में भी ये टॉपिक है अगर आपने ध्यान दिया है तो, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि सर जहां पे अर्थक्वेक आता है ना, उसके 2 पॉइंट होते हैं, अर्थक्वेक के 2 पॉइंट होते हैं। पहला जो मेन पॉइंट होता है ना, जहां पे अर्थक्वेक आता है, उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और दूसरा इस फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर होता है, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो हमसे पूछा है ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो ओरिजिनेट होने वाला कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो वो फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर अबोव जो पॉइंट हो वो एपिसेंटर पॉइंट। ठीक है, अगला देखो, इट्स अ ब्लैंकेट लाइक लेयर दैट सराउंड द अर्थ। अच्छा, अर्थ के एक अराउंड एक ब्लैंकेट सा है। It contains a mixture of gases including oxygen which most organisms need to breathe. It protects us from the harmful radiations of the sun. जी हाँ, what is this layer called? है ना, सन रेज से प्रोटेक्ट करने वाली, और जहां पे बहुत सारी गैसेस का एक पूरा ब्लैंकेट बना हुआ है, तो वो हमारा है एटमॉस्फेयर। क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ बाथिंग। एनवायरमेंट फ्रेंडली नहाने का तरीका। नाइस, कह रहा है अ शॉवरिंग फॉर 20 मिनट्स थ्राइस अ डे, 20 मिनट दिन में 3 बार। पागल हो गया क्या ये, है ना, पानी बचाना है, खराब नहीं करना। फिर कह रहा है यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर। हाँ, ये बेस्ट तरीका है वाटर को सेव करने का ना, एक बाल्टी पानी लिया और इधर उधर उससे नहा लिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या, सॉरी शॉवरिंग 20 मिनट्स ना, सिटिंग अंडर द रनिंग ना, बच्चा भी कर देगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अचीवर सेक्शन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, और मजे की बात ऐसे क्वेश्चन आपको एसएफ में पूछता है। देखो, मैच कॉलम 1 to colon 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स। अब बात कर रहा है ये देखो, अच्छा पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। अरे ये तो कोयला है ना, टाइप ऑफ नेम है ना कोल की। अच्छा ये कौन सा कोयला है, उसका ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे जो पीट है बेटा, है ना, पीट हम कहते हैं अर्लीस्ट टाइप ऑफ कोल, है ना, मतलब एक तरह से सबसे पहले जो कोयला बनता है जलने के बाद, है ना, तो वो पीट होता है ना। पहला का क्या है, फर्स्ट का बी है। ठीक है, अब पूछ रहा है हमें एंथ्रासाइट। देखो एंथ्रासाइट जो है वो याद रखना बेटा एक हार्ड कोल है ना, एक हार्ड कोल है, सेकेंड का डी। फिर हम बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट ब्राउन कलर का कोल होता है ना, कैसा है, ब्राउन कोल। और बाकी बचा फिर कौन सा, बिटुमिनस जो है वो एक ब्लैक कोल है। अब देखो यहां पे लिग्नाइट का 3 का ए था और 4 का सी, तो कहां है 1 का बी, 1 का बी। चलो देखो इसी में किसी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहा है।
विच इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड। अच्छा, हमसे खेल दिया है, देखो हमने ये क्वेश्चन पहले भी करें। यू एच यू ही रेनेन्स, अच्छा ये हो जाएगा हमारा हरिकेन, है ना, क्या हो जाएगा, हरिकेन, ठीक है, ठीक है। और बी जो है हमारा ये एचपी टाइफून, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा ये टाइफून, ठीक है। और सी जो है निको, अच्छा साइक्लोन हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और ये हाँ सुनामी, 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 ठीक है। अब हमें चेक करना कि कौन सा किसके अंदर है। देखो अगर मैं हरिकेन की बात करूं, ये रहा सबसे पहले ही ऊपर ऊपर आ गया हमारा हरिकेन। चलो दोबारा लगा देता हूं, हरिकेन हमारा ये आ गया, है ना। अगर मैं मार्क करूं तो कैसा लग गया, ऐसा वाला येलो येलो, ठीक है। देखो ये हमारा हरिकेन आ गया। फिर बात करें बी, क्या था, टाइफून, 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 देखो ये रहा टाइफून, ठीक है। फिर हमारा साइक्लोन, ये रहा साइक्लोन। अब हमारा सुनामी, सुनामी इसके अंदर नहीं है, तो सीधी सी बात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है सुनामी इसके अंदर गिवन वर्ड ग्रिड में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बिलो द कैस्केड ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग डिफोरेस्टेशन। अच्छा डिफोरेस्टेशन इवेंट होने के लिए सेलेक्ट ऑप्शन विच अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा डिफोरेस्टेशन के लिए जो कंडीशन है उसको हमें करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखो पी में क्या है, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, बी क्यू में रिवर चैनल बिकम्स शैलो, आर इरोडेड सॉइल गेट डिपोजिट ऑन द रिवर बेड एज सिल्ट, ठीक है। एस डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स लीड टू स्टार्वेशन, ठीक है। टी shallow channels cannot hold excess water during rain and hence cause flood, and you flood damage agricultural crops। तो देखो यहां पे सबसे पहला जो है वो क्या होगा, हमारे सॉइल का इरोजन होगा, यानी पी, है ना, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल। तो जब सॉइल का इरोजन होगा तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारा, सर इरोडेड सॉइल, है ना, जो सॉइल इरोडेड हुई है गेट डिपोजिट ऑन द रिवर बेड एज सिल्ट। पी के बाद क्या हो जाएगा, आर इरोडेड सॉइल गेट्स डिपोजिटेड ऑन द रिवर बेड एज सिल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगी, रिवर बेड एज ए सिल्ट में ये फॉर्म हो जाएगी। अब जब ये मिट्टी जो है रिवर बेड में एज ए सिल्ट फॉर्म हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी, तो रिवर चैनल जो वो क्या हो जाएंगे, शैलो हो जाएंगे, है ना। देन हमारे स्टेट में क्या आएगा, क्यू, क्या है, रिवर चैनल becomes shallow, ठीक है। और जब हमारे ये रिवर्स चैनल थोड़े शैलो हो जाएंगे, देन फिर क्या होगा, हाँ शैलो चैनल्स कैन नॉट होल्ड एक्सेस वाटर ड्यूरिंग रेन एंड हैंस कोज क्या होगा, फ्लड, फ्लड आ जाएगी। यानी यहां पे फिर हमारा टी स्टेटमेंट यहां पे आएगा कि भैया जब शैलो चैनल हो जाएगा तो बाढ़ आएगी। अब बाढ़ आने के बाद क्या होगा, बाढ़ आने के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप नहीं, हाँ फ्लड, ना फ्लड जो है डैमेज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, क्या होगी, जो फ्लड है वो हमारे एग्रीकल्चर को डैमेज कर देगी। अंदर लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो बचा है एस, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स लीड टू स्टार्वेशन, है ना, फसलों का खराब होना क्या हो जाएगा, स्टार्वेशन हो जाएगा। तो हमारा देखो जो एक सीरीज थी वो क्या थी, पी देन आर देन क्यू देन टी देन वी, है ना, ये नहीं वी नहीं थी, यू थी फिर टी थी, है ना, ये टी है लास्ट में, नहीं 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 टी नहीं टी नहीं टी नहीं टी नहीं, एस 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 एस,
ठीक है ना। टी के बाद हमारा है यू एंड देन एस, तो पी आर क्यू, पी आर ये रहा, ठीक है। अच्छा, किसी में और सेम नहीं है, बस इसी में सेम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पी आर क्यू टी यू एस, ठीक है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पहला कह रहा है कंपोस्टिंग किचन एंड गार्डन वेस्ट। अच्छा, किचन और गार्डन वेस्ट को क्या करना, कंपोज करना, फिर उससे वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा जो कि हेल्प करेगा, तो या जी हाँ, ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। फिर कह रहे यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल इन कार्स, ये है जो हमने पहले पढ़ा, लेड फ्री पेट्रोल जो यूज करेंगे हम, जिससे क्या होगा, एमिशन, व्हीकल एमिशन जो है वो कम होगा, तो जी हाँ, ये भी हेल्प करेगा। देन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स टू किल पेट्स, अरे आप क्या कर रहे हो, गैस को पोल्यूट, मतलब एयर एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हो, देन प्लांट को अनफिट कर रहे हो ईटे खाने के लिए, उसका प्रोडक्ट खाने के लिए, तो ये हो जाएगा नो। फिर लिटरिंग चॉकलेट एंड बिस्किट रैपर्स, अरे क्या बात कर रहे हो, नो। तो हम देखो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली यस है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ द रॉक in which you would expect to find fossil। फॉसिल कहां मिलते हैं बताऊंगा, पहले देखो अनस्क्रैबल करते हैं। पहला क्या कह रहा है, ALESH, अगर मैं इसको SHALE लिखूं तो शेल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं एंग्रीटाइट को अगर मैं GRANITE लिखूं तो ग्रेनाइट हो जाएगा। और अगर मैं बारमेल को MARBEL लिखूं तो ये मार्बल हो जाएगा। अगर मैं म्यूसिप को मैं लिखूं PUMICE, क्या हो जाएगा, प्यूमाइस। तो देखो प्यूमाइस जो है हमारा लाइट रॉक है, मार्बल पत्थर है, यहां पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि फॉसिल मिलेंगे, ग्रेनाइट पे भी नहीं करता, तो जी हाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शैल में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉसिल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और इसी के साथ बच्चों आज का हमारा जीके का चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। अगर आपका कोई सुझाव है बेशक कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इतना बढ़िया कंटेंट देख सकें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।